नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। पटना साहिब लोकसभा सीट से बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी और इंडिया अलायंस सीट से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, इस पर आज बातचीत करेंगे। क्योंकि पटना साहिब लोकसभा सीट बीजेपी के लिए बिहार में सबसे आसान सीट कही जाती है। बीजेपी का ये मजबूत किला कहा जाता है, अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इस सीट से लगातार बीजेपी जीतती रही है। 2014 में मोदी लहर में शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट को जीतते हैं। 2019 में रविशंकर प्रसाद इस सीट को जीतते हैं बीजेपी से। शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर रविशंकर प्रसाद केंद्र में मंत्री भी बनते हैं। आईटी मिनिस्टर से लेकर कानून मंत्रालय तक की ओहदा वो संभालते हैं। बीजेपी के सांसद है, वरिष्ठ नेता है। हालांकि अगस्त 2021 में जब कैबिनेट का विस्तार हुआ था केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तब से वो हटा दिए गए थे और तब से वो बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में कह सकते हैं हाशिए पर है। और इस बार ये संभव है कि इस सीट से रविशंकर प्रसाद का नाम काट दिया जाए और ऋतुराज सिन्हा बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। जेपी नड्डा की जो 38 सदस्य की टीम बनी, उनमें से इकलौते बिहारी थे, बिहार से आने वाले चेहरे थे। ऋतुराज सिन्हा जी ने जगह मिला, बाकी कई चेहरों को राधा मोहन सिंह नाम की छुट्टी कर दी गई केंद्रीय संगठन से और ऋतुराज सिन्हा को लाया गया। 2019 में भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन तब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के लिए बेहतरीन काम किया है ऋतुराज सिन्हा ने, बीजेपी के संगठन को काफी मजबूत नॉर्थ ईस्ट में किया है। तो क्या इसका इनाम मिलेगा और ऋतुराज सिन्हा 2019 में बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। इसके अलावा एक और नाम की चर्चा है, नितिन नवीन। पूर्व पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, बिहार सरकार में, नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे, बिहार सरकार के मंत्री भी थे। तो नितिन नवीन के नामों की भी चर्चा है। हालांकि ऋतुराज सिन्हा इस रेस में आगे है, उनका पलड़ा वजनदार लग रहा है। रविशंकर प्रसाद का टिकट काटकर नितिन नवीन या ऋतुराज सिन्हा को मिल सकता है। ऋतुराज सिन्हा इस रेस में मुझे लगता है कि आगे है, उनके नामों की चर्चा भी है। वैसे पटना साहिब लोकसभा सीट कायस्थ बहुल लोकसभा सीट देश में बहुत कम है। यहाँ पर कायस्थों का दबदबा है और कायस्थ ही जीत हार तय करते हैं। तो इसलिए ये सीट काफी अहम है और इस सीट को लेकर बीजेपी को खास परेशानी नहीं होगा इस सीट को जीतने के लिए। लेकिन बीजेपी सेफ कैंडिडेट ढूंढने में कोशिश कर रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस को कोई मजबूत उम्मीदवार मिल नहीं रहा है जो इस सीट से चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले किस सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, क्या कांग्रेस लड़ेगी या जेडीयू लड़ेगा, या जेडीयू की तरफ से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ते हुए में नजर आएंगे, क्योंकि ये सीट से शत्रुघ्न सिन्हा 2019 में कांग्रेस के टिकट से लड़ते हैं। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव हार जाते हैं तो वो कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में चले जाते हैं और आसनसोल से फिलहाल सांसद है। तो समीकरण ऐसा है कि वहां पर कोई मजबूत कैंडिडेट फिलहाल इंडिया अलायंस को नहीं मिल रहा है पटना साहिब से। और सबसे बड़ा सवाल कि सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। वैसे रविशंकर प्रसाद का टिकट काट सकती है बीजेपी और ऋतुराज सिन्हा को अपना उम्मीदवार बना सकती है। वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका।